Hello, guys. Hope all of you are well. So, guys, today's video is about averages. We will be going over all the concepts that are used in averages, all the formulas that are there that all of you need to learn. So, let's just start. So, अब देखो यार averages का सीन क्या है. एवरेजेस का सीन ये है कि सबसे पहले तो एवरेज का सबसे बेसिक फार्मूला जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं. अच्छा, बिफोर दैट अब देखो एवरेजेस का जब भी वर्ड यूज़ होगा ना तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं. तो यार एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, इन सब चीज़ों का मतलब ना यार सेम होगा. मतलब आपने ना जब भी कभी भी एवरेजेस या मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू कभी भी आप लोगों से पूछा हो तो आपने घबराना नहीं है. ऑल व्हाट यू हैव टू डू व्हेन एनीथिंग दैट इज़ रिटन ओवर हियर इज आस्क्ड, लाइक एवरेजेस पूछा हो, अरिथमेटिक पूछा हो, एक्सपेक्टेड पूछा हो, एनीथिंग दैट इज आस्क्ड, सो इट मीन्स द सेम थिंग. इट मीन्स एवरेजेस ओनली. अगर एवरेजेस लिखा हो तो जब भी एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन लिखा हो जब भी एवरेजेस, एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा हो जब भी एवरेजेस. अच्छा, इसमें हम अरिथमेटिक मीन को बाद में ज़रा डिफ़ाइन करते हैं. Not in this topic. When we'll do AP-GP inshallah together, then we'll define this. But expected value, so all of you know कि वो भी averages ही कहलाती है. तो यार let's just look at कि averages का formula क्या है. तो यार देखो averages basically उसका formula होता है sum of all values जिनका आपको average ढूंढने का बोला गया है upon number of values. ठीक है जी. तो यार यूजिंग दिस फार्मूला, इफ़ आई रीअरेंज दिस फार्मूला इट विल बिकम, अगर मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करूं और मैं बोलता हूं यार कि मुझे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इसी फार्मूला में से ड्राइव कर रहा हूं, एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ आ जाएगा. तो यार अगर कभी आपको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ढूंढना हो तो आप उसके लिए क्या, अच्छा आई एम कीपिंग वट एवर इज़ द सब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो देखो अब आप क्या करोगे, आप अगर आपको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पूछा हो तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप लिखोगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एवरेजेस. ठीक है. तो अब देखो यार व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट बेसिकली नो दिस फार्मूला. मुझे ये वाला फार्मूला पता है, फर्स्ट वाला, and using this I calculated this, and using this I also calculated this. So both of these formulas are driven from the first formula that is here, and then this is it for the basic formula for averages. We just learned how do we manipulate to find out different values using this general formula. So guys, in this topic we'll be solving like maximum questions that we can do, and I'll be leaving out a lot of questions for you guys to practice. बेसिकली बस मैं कर ही रहा हूँ कि जो डिफरेंट फार्मूलाज जिन क्वेश्चंस पे लग रहे हैं उनके दो दो तीन तीन एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ वर्कशीट से, एंड द रेस्ट यू गाइस कैन डू इट टू टेस्ट योर सेल्व्स. अच्छा, लेकिन द थिंग इज देयर आर्ट अ लॉट ऑफ फार्मूलाज टू लर्न, बट there are 4 to 5 formulas, but you guys need to know that how are we supposed to use those formulas. That is very important. So without any delay, let's just start this question यार. अब देखो क्या बोल रहा है, it says that the average of x 21 26 17 is 20. अब यार एवरेज इसका 20 है उसने बोल दिया भाई. तो यार अगर एवरेज 20 है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़. तो x प्लस 21 प्लस 26 प्लस 17, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है जिनका 20 एवरेज है, 4 हो गई. तो 20 इंटू 4 इज़ 80 ऑफ कोर्स. 21 इंटू 26 विल बिकम 47. 47 प्लस 17 विल ऑफ कोर्स बिकम 64. तो x प्लस 64, 80 माइनस 64 इज इक्वल्स टू x. x इज इक्वल्स टू 16. तो यार आंसर क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है ए. Let's start with this question. And this question says that the average of -5, 1 and x is 7.
व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ -3 5 इन x। अब देखो सबसे पहले जो ये वाली बात लिखी हुई है ना यार कि द एवरेज ऑफ -5 1 एंड x इज़ 7, तो यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ़ यू लुक फॉर द फार्मूला ऑफ द एवरेज ऑफ -5 1 एंड x, इट इज़ इक्वल टू 7। तो इसका एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, देयर आर 3 नंबर ऑफ वैल्यूज, एवरेज इज 7। तो बेटा दिस इज गोइंग टू बी दिस प्लस x अपॉन 7। So that means 21 plus 5 minus 1 equals to x. 21 plus 5 gives us 26. 26 minus 5 1 is 25. तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 25 आ गई। Now we need to use this value of x to find out the average of 3 -3 5 and x. So now the average would be -3 plus 5 plus 25 because x is 25 now, and this is going to be again over 3 because there are 3 number of values. 30 minus 23 is 27. 27 upon 3 is basically 9. So that means कि ये C इसका आंसर हो जाएगा. So let's just look at this question now. It says that 15 students have an average of x while 25 students have an average of 70. What is the average of entire group? तो यार अगर entire group का average चाहिए होगा आपको तो आपको entire group का sum चाहिए होगा, और इंटायर ग्रुप की नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। तो अगर आपको एवरेज चाहिए ऑफ द इंटायर ग्रुप तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, ऐसा ही है जी। तो बेटा देखो अब सम ऑफ वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे पहले ये 15 का साथ सम निकालना होगा 15 वैल्यूज़ का, फिर ये मुझे 25 का निकालना होगा। तो यार पहले एक काम करता हूँ, पहले 15 का सम निकालता हूँ। अब देखो 15 स्टूडेंट्स जो हैं उनका एवरेज अगर x है तो अगर मुझे उनका सम चाहिए तो बेटा आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला लाइक दिस। तो सम ऑफ 15 स्टूडेंट्स वुड बिकम 15x। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 25 स्टूडेंट्स। तो बेटा इनका एवरेज इज 70 एंड इफ आई नीड टू फाइंड आउट देयर सम तो दैट मीन्स आई हैव टू arrange my formula like this. So sum would become 70 multiplied by 25. 25 sevens are 175 and 0 would be just there. So now the sum of the entire group of students would be 15x plus 1750. Now the number of values are 40. So then this would become, again if you take 5 common, so 3x plus 350 upon 40. So it would become 5 ones are 5 eights are, so it would be 3x plus 350 upon 8, which is the option C. So let's just look at this question now. The question says that average of 11 numbers is 20. The largest number is 40. If the largest number is removed, what is the average of the remaining numbers? Easy यार, देखो यार अगर average of 11 नंबर्स इज 20 तो यार 11 नंबर्स का सम क्या होगा? अगर इनका एवरेज बेटा 20 है तो इनका सम क्या मैं बोल सकता हूँ 20 बाई 11 होगा, तो दैट वुड बिकम 220 सम है। अब देखो इस सम में से इन्होंने 40 रिमूव कर दिया, तो अब न्यू सम क्या होगा? तो 220 माइनस 40 दैट मीन्स इट वुड बी 180। अब देखो न्यू, अब इनको एवरेज चाहिए ना आफ्टर रिमूविंग इट, तो दैट मीन्स नाउ द नंबर ऑफ वैल्यूज वुड ऑल्सो बिकम 9। द नंबर ऑफ वैल्यूज वुड ऑल्सो बिकम 9, so that means the average would be one sum, that is the new sum upon new number of values, so it would be 20, so that means B आंसर हो गया। अच्छा जी, so let's just look at this question now. This question says that average of 42 numbers is 7. The average of the last 21 numbers is 8. The average of the first 20 numbers is 6. What is the 21st number? अब देखो यार average of 42 numbers क्या है? Average of 42 numbers is 7. So average is equals to sum upon number of values. ठीक है जी, तो अगर देखो average इनका है let's suppose 7 और कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ है? 42 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो देखो मेरा बच्चा सम क्या होगा? सम होगा 42 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यार 42 मल्टीप्लाई बाय 7 वुड बिकम 294। अब 294 इज द सम ऑफ इंटायर 40 ऑल दैट 42 numbers.
but the n20 numbers has an average of, the last 21 numbers have an average of 21. तो यार देखो इनका सम क्या होगा. अगर इनका एवरेज है, इसी फॉर्मूला में डालते हैं. देखो अगर इनका एवरेज है 8 और ये 21 नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या होगा भाई. 21 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट वुड बी द सम ऑफ दीज लास्ट 21 नंबर्स. तो 168 हो जाएगा यार इनका सम. फिर यार जो फर्स्ट 20 नंबर्स हैं, अब देखो होगा क्या. फर्स्ट 20 नंबर्स, देन देयर वुड बी 21 नंबर्स, एंड देन 22 से लेके 42 तक के नंबर्स. तो ये टोटल 42 नंबर्स बन गए. अब मैं ये वाले 21st नंबर का ढूंढ रहा हूँ नंबर. तो यार अब मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है. मैं इसका सम निकाल रहा हूँ. तो यार इसका सम कैसे आएगा. इसका सम आएगा बेटा, आप 20 को 6 से, 20 नंबर है, 6 इनका एवरेज है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इनका सम आ जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 120. अब देखो टोटल नंबर्स जो हैं उनका सम इज 294. The sum of first 20 numbers would be 120 and the sum of the last 21 numbers is 294. तो यार अगर मैं 294 में से फर्स्ट 20 को माइनस करूं और लास्ट 21 को माइनस करूं, सो विल आई नॉट बी लेफ्ट विथ दिस 21. सो लेट्स जस्ट डू दैट. अब देखो यार 294 माइनस 120 वुड बिकम 174 and 174 minus 168 would become 6. So that means the answer of this question would be A, as this is 6. So guys, let's just look at this question. This question says that of three numbers whose average is 80, the first number is 1/4 of the sum of the other two numbers. What is the first number? अब देखो यार तीन नंबर्स क्या हैं. तीन नंबर्स would be average is equals to x plus y plus z. This is the sum, and when you divide this by 3, so this is how the average of any three numbers would look like, right? If the numbers are unknown for now. अब यार देखो इनका average is 80, so this would become x plus y plus z over 3. That means x plus y plus z is equals to 240. अब देखो यार, now it says that the first number is 1/4 of the sum of the other two. So what is the sum of the other two? If the first one is x, the sum of the other two will be y plus z, right? So the first one is 1/4 of their sum. That means this is how x would be, right? तो y plus z को क्या मैं लिख सकता हूँ कि 4x के बराबर होगा. होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर y plus z का 1/4 x है, y plus z का 1/4 x है, तो अगर 4 को उधर ले जाओ तो y plus z is equals to 4x. So now let's just replace y plus z with 4x, and then this would become something like this. Then this would be 5x is equals to 240. X is equals to 240 divided by 5, which would be equal to 240 divided by 5 will be equals to 4 and 8, 48. So what would be the answer? The answer would be B. Acha ji. So guys, let's just discuss this question now. Babar scored 40 runs in his 6th inning, which increased his average by 3 runs. His average after the 6th inning is. अब देखो यार, before starting to solve this question, I'd like to discuss a new thing that is there. Like I'd like to introduce a new formula that is there in the topic of averages. अब देखो यार, कभी भी ना आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जर्वेशंस का लास्ट स्कोर निकालना हो. अब लास्ट स्कोर कौन सा होता है? लास्ट स्कोर वो स्कोर होता है जो कि एक एवरेज की वैल्यू को चेंज कर रहा होता है. तो ये कोई भी चीज़, लेट्स सपोज अगर हम इस तरह से इसकी बात कर लें कि 2,4,6,8 ये मेरी चार वैल्यूज़ हैं. तो यार अगर मुझे इनका एवरेज चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगा. तो यार देखो इनका सम क्या है बेटा? इनका सम होगा 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन 4. तो दैट मीन्स 2 + 4 + 6 is 12, 12 plus 8 is 20, 20 upon 4 is 5, right? But now if I add
a last value to it, if I add another value which will be my last value added, तो it would, and that value is 10. तो यार आप देखो, अब इनके एवरेज में कुछ ना कुछ चेंज ही आएगा, क्योंकि एक नई वैल्यू बढ़ रही है ना पूरी यार. अब देखो ये पूरी नई वैल्यू बढ़ रही है, तो अब इनके एवरेज में क्या चेंज आएगा बेटा. अब सम क्या हो जाएगा, सम वुड बी इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10. दैट मीन्स 20 + 10, नया सम क्या हो गया 30. अब नंबर ऑफ वैल्यूज भी बढ़ गई, तो 30/5 इज इक्वल्स टू 6. तो देखो बेटा, ये जो लास्ट वैल्यू मैंने ऐड करी 10 की, इससे क्या हुआ, एवरेज 5 से बढ़ के 6 हो गया. तो लास्ट वैल्यू या लास्ट स्कोर क्या होता है, वो हमेशा एवरेज की वैल्यू को चेंज करता है. तो बेटा लास्ट स्कोर निकालने का ना एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास ओल्ड एवरेज हो, उसमें अगर आप n टाइम्स चेंज कर दो. अब बेटा ये n और ये चेंज क्या है, ओल्ड एवरेज तो सिंपल जो है लिखा है वही होगा. देखो दिस n इज द न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज, new number of values. And what about this change? This change is the change in average which the last value is bringing. तो जो ये वो चेंज की बात करता है जो लास्ट वैल्यू एवरेज में लेकर आ रहा है. तो अब देखो भाई, अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल ओनली. इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं और ये फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं. देखो अगर तुम्हें लास्ट स्कोर निकालना होता, देखो मुझे तो पता है ना लास्ट स्कोर 10 है, तो बेटा आपने क्या करना था, आपने ओल्ड एवरेज लिखना था और आपने चेंज देखना था कि ये 10 के आने से एवरेज में चेंज कितना आ रहा है. तो आपने क्या करना था, n इंटू चेंज. तो बेटा चेंज कितना है, 1 का चेंज है. अब n कितने हो गए, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, 5 हो गई. तो 5 इंटू 1, दैट मीन्स 5 + 5 इंटू 1 इज 5, 5 + 5 इज 10. तो लास्ट स्कोर क्या आ गया भाई, 10 आ गया. ठीक है जी. तो नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस क्वेश्चन. अब नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट, अब ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, लेट्स जस्ट लुक एट दैट फर्स्ट. तो देखो यार, ये क्वेश्चन सेज कि जो है ना भाई, कि हमारी जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ये हमारी ये वाली एग्जांपल मैंने प्रूफ की थी. Okay, so let's just look at this question. Babar scored 40 run in his 6th inning, which increased his average by 3 runs. तो देखो बेटा, ये जो वैल्यू चेंज कर रही है एवरेज को, वही लास्ट स्कोर होती है, क्योंकि लास्ट में हमेशा वही ऐड होती है. तो लास्ट स्कोर इज इक्वल्स टू 40. और बेटा चेंज कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 3 का. अब देखो, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो रही है, 6 इनिंग्स हो रही हैं. अब इनको चाहिए 6th इनिंग के बाद का एवरेज. तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज चेंज किस, अगर मुझे लास्ट स्कोर निकालना होता तो मैं क्या करता, लास्ट स्कोर इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस n इंटू चेंज. अब देखो बेटा, मेरे पास ना अभी लास्ट स्कोर है कितना है बेटा, 40 का मेरा लास्ट स्कोर है मेरे पास. लेकिन बेटा मेरे पास ओल्ड एवरेज नहीं है, क्योंकि अगर ओल्ड एवरेज मिल जाए, उसमें मैंने नई वाली वैल्यू ऐड कर दूं, तो बेटा क्या मुझे न्यू एवरेज नहीं मिल जाएगा. तो बेटा अब मैंने क्या करना है, अब देखो n कितना है, n है बेटा मेरा 6, और जो चेंज आ रहा है एवरेज में वो 3 का आ रहा है. तो दैट मीन्स अब 40 - 18 इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज, राइट. अब देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि माई ओल्ड एवरेज इज इक्वल्स टू 22. सही, दिस इज माई ओल्ड एवरेज. तो यार देखो, अब ना एक और फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा देता हूं. न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज. तो बेटा देखो, ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज इज ऑफ कोर्स 22, एंड द चेंज इन एवरेज दैट इज कमिंग इज 3. So that means the final answer would be 25, which is the D part. तो यार देखो, इसमें हमने इस क्वेश्चन के लिए हमने दो नए फॉर्मूलाज पढ़े. वो क्या थे कि लास्ट स्कोर अगर कभी निकालना हो तो ओल्ड एवरेज प्लस n इंटू चेंज. अब यार देखो, जरूरी नहीं हमेशा लास्ट स्कोर बोले, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. यू कैन लाइक एनीथिंग कैन बी द सब्जेक्ट इन द फॉर्मूला, एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी गिवन टू यू. द सेम गोज विद द न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज वाला फॉर्मूला. इसमें कुछ भी अननोन हो सकता है, और आपको बाकी चीजें नोन दे देंगे तो आपको अननोन निकाल लोगे.
So let's just look at this question now. A student scores 84 marks in his fifth test, after which his average increases by 6 marks. Find the average score of his first 4 tests. अब देखो यार, वो ना मतलब इवन दो उन्होंने लास्ट वैल्यू भी दे दी है, लास्ट स्कोर क्या है इस क्वेश्चन में, देखो लास्ट स्कोर इस क्वेश्चन का है मेरे भाई, लास्ट स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, लास्ट स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन इज 84, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई लास्ट स्कोर इज इक्वल्स टू 84 मार्क्स, बट देन दे आर ऑल्सो सेइंग दैट द एवरेज इज इंक्रीजिंग बाय 6. तो यार चेंज क्या है, चेंज इज 6. फाइंड द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ हिज फर्स्ट 4 टेस्ट. तो दैट मीन्स अभी कितने टेस्ट हुए, अभी एन है 5. तो यार अगर इनको ओल्ड एवरेज चाहिए तो मतलब एन जब 4 था जब का चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो द ओल्ड एवरेज. तो अब आप वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एल एस इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस एन इंटू चेंज. अब देखो बेटा, अब यहाँ पे एल एस क्या है, एल एस इज 84. अब 84 कितने एन का स्कोर है, 84 6 एन का स्कोर है. जब 6 एन 6 के बराबर था जब उसका स्कोर है कि एन की वैल्यू 6 हो. चेंज कितना आ रहा है बेटा, सॉरी एन की वैल्यू 5 हो, सॉरी माय बैड, एन की वैल्यू बेटा 5 ले लोगे आप, तो 5 हो और चेंज है बेटा 6. तो अब आपको ओल्ड एवरेज जो होगा वो 4 वैल्यूज़ का होगा, क्योंकि न्यू एन इज़ 5, तो 4 एन का होगा. तो आप बेटा 4 एन के लिए तो ढूंढ रहे हो, 30 से माइनस करोगे एंड द ओल्ड एवरेज आ जाएगा आपका क्या, 84 minus 30 is 54. That is what your old average is. So in this case, the answer would be A again. अच्छा जी, so यार let's look at this question. What does this question say? The average height of 8 skyscrapers, scrapers क्या होते हैं यार, जो ऊंची इमारतें होती हैं ना उनको स्क्रैपर्स बोला जाता है. तो the average height of 8 skyscrapers in Dubai is 270 meters. One building whose height was 157 meter was taken as 165 meters. Find the correct average. अब यार इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं, वापस वही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. देखो भाई क्या फॉर्मूला है भाई, द फॉर्मूला इज़ कि आपने क्या करना है कि भाई अब देखो सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू एवरेज होता है ना भाई. तो अगर इनका एवरेज 270 मीटर है और सम हमें नहीं पता, तो सम हम निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 8. तो यार सम 270 इंटू 8 करके मेरा सम आ जाएगा. तो यार सम इस केस में क्या होगा, 8 0 0 8 7 जार 56 और 8 2 जार 50, तो 2160 हो जाएगा मेरे भाई. अब इस 2160 में हमने एक स्काई स्क्रैपर जिसकी असल वैल्यू 157 थी उसको 165 डाल दिया. तो दैट मीन्स 165 को बेटा आप माइनस करो, तो दैट मीन्स दिस विल बी कम 1995. इसमें बेटा आप ऐड कर दो 157. तो अगर आपने 1995 में 157 ऐड किया तो दैट मीन्स इट विल बिकम 2152. अब नाउ यू व्हेन यू, तो दिस इज द सम, दिस इज द न्यू करेक्ट सम राइट. तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा, करेक्ट एवरेज वुड बी इक्वल्स टू 2152 अपॉन 8, क्योंकि 8 तो वो रहेंगे ना, 8 से तो चेंज नहीं होंगे वो. सो इट वुड बिकम 269. सो दैट मीन्स डी इज योर आंसर. सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. द एवरेज वेट ऑफ 8 person increases by 2.5 when a new person replaces who weighs 65 kg. अब एक बंदा है लाइक बेसिकली पहले 8 लोग हैं और उनमें ना एवरेज, उनमें उनके एवरेज में चेंज आता है 2.5 का व्हेन अ न्यू पर्सन रिप्लेसेस द पर्सन हु वेज 65 kg. मतलब एक नया आदमी आ गया जिसने एक उस आदमी की जगह ले ली जिसका वेट 65% था. तो यार देखो मुझे पहले ना एक बात बताओ, देखो अगर एवरेज में, अगर एवरेज चेंज इज 2.5, सही है, एवरेज चेंज इज 2.5, तो यार क्या मैं बोल सकता हूं टोटल चेंज वुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स एवरेज चेंज. ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर आपको टोटल चेंज निकालना है, एवरेज की एक वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है उसको आप n से मल्टीप्लाई कर लो. तो यार अब देखो इनके
टोटल चेंज कितना आ रहा है इनकी वैल्यूज में, कितना उसके सम में कितना डिफरेंस आएगा ये नए वाले आदमी के आने से और पुराने वाले के जाने से। तो देखो भाई n तो कितना रहेगा 8 ही रहेगा, क्योंकि एक आ रहा है तो एक जा भी रहा है, तो n चेंज नहीं होगा। लेकिन एवरेज चेंज कितना था 2.5 से बढ़ रहा था, तो दैट मीन्स कि टोटल चेंज वुड बी इक्वल्स टू 20। तो भैया देखो 20 का चेंज आ रहा है इसके आने से, सही है, टोटल सम में 20 का चेंज आ रहा है। तो यार देखो अगर 65 का आदमी जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँगा सम में 85 का आदमी आ रहा होगा, ताकि उनका 20 का चेंज आ रहा है। तो दैट मीन्स कि जो आदमी आ रहा होगा उसका वेट क्या होगा 85 होगा, क्योंकि उनमें 20 का चेंज आ रहा होगा। अच्छा अभी 65 से 45 क्यों नहीं होगा 20 का चेंज आ रहा होगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव चेंज था ना, इंक्रीजेस बाय 2.5। तो दैट मीन्स वो नए के आने से सम में 20 का चेंज आया होगा, जब भी टोटल 8 वैल्यू के एवरेज 8 वैल्यूज के एवरेज में 2.5 का चेंज आया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। So guys, let's start with this question. The average weight of A, B and C is 45. तो यार average weight of A, B and C is 45. तो यार average क्या है इनका, average आएगा कैसे पहले इनका A plus B plus C over 3, क्योंकि तीन वैल्यूज हैं 45। तो बेसिकली 45 into 3 would be what? 45 into 3 would be the sum of A, B and C, right? 45 into 3 becomes what? 45 into 3 becomes 135. So A, B plus C is equals to 135. अब वो बोल रहा है यार कि if the average of A and B, average of A और B क्या है 40 है, तो यार A और B का अगर average 40 है तो इस तरह से आएगा इनका average, तो A और B का सम क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है कि अगर B और C का एवरेज अगर 43 है तो बेसिकली इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 86। अब देखो यार यहाँ पे अगर आते हो तो अगर हमने इसको लिख दिया कि लेट्स सपोज हमने लिखा कि A प्लस B प्लस C इज 135 एंड कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज C इज इक्वल टू 86 माइनस B। अब 2 मिनट के लिए रुकना। अब देखो यार A प्लस बी किसके बराबर है, A प्लस बी 80 के बराबर है और C बराबर है 86 माइनस बी के, और ये सब इक्वल है 135 के। इज दैट क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन व्हाट आई डिड ओवर हियर? सो इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, सो व्हाट आई डिड बेसिकली इज कि बेसिकली B प्लस C 86 के बराबर, तो मैंने बोला C इज इक्वल टू 86 माइनस बी, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे B तो छोड़ना है, तो अगर मैं A प्लस बी की जगह 80 लेकर आ रहा हूँ तो C को मुझे B की टर्म्स में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट फिर B को किसको बनाऊंगा। तो नाउ दिस विल बिकम 80 plus 86 will become what? 80 plus 86 becomes 166. तो minus B is equals to 135 minus 166. So minus B is basically equals to minus 31. तो 31 cancel हो गया, B is equals to 31 हो गया, which is again A. So guys, let's look at this question now. If A is the average of, चलो 2 मिनट को थोड़ा सही कर लें, हाँ जी। So if A is the average of W and 10, तो यार W and 10 का एवरेज आता कैसे? W and 10 का एवरेज होता W plus 10 equals to A, right? So then can I write it as, इसको वैसे ही लिखते हैं, A आ गया, and then B is the average of W and 4, तो W plus 4 over 2 is equals to B, right? तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। अब A क्या है? A है W plus 10 upon 2 और B क्या है? W plus 4 upon 2. Now they're asking that what is the average of A and B. अब देखो A और B का एवरेज कैसा आता? A plus B upon 2. तो यार A plus B पहले होता क्या, पहले तो ये निकालते हैं। तो A क्या है? W plus 10 upon 2 plus W plus 4 upon 2, right? Then this will be equals to, and this whole thing is divided by 2 again. तो then न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में यार ये हो सकता है 10 plus W plus 4 upon 2 and this whole thing is
डिवाइडेड बाय 2। तब न्यूमरेटर बेटा इस वाले का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2w प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 इज, देन मल्टीप्लाई कर दो उसको, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 2w प्लस 14 अपॉन 4। देन दिस वुड बी इक्वल्स टू 2 बेटा कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 7 w प्लस 7 अपॉन 4 and then 1 2 cancel, so w plus 7 upon 2. That's all. So B is the answer. So guys, let's just look at this question. With this question we'll be winding up today's topic as well, and in this question we'll be doing the last formula for the day as well. अब देखो यार, वो numbers जिनके बीच में difference same हो, सही है. So whenever such numbers are there which have the same difference or the common difference, so there is a formula to find out their average. अब देखो average for numbers with common difference, तो ये क्या होगा भाई, इसके एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एवरेज का फॉर्मूला मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ. इसके एवरेज का फॉर्मूला होता है a प्लस एल अपॉन 2. ये आपने याद रखना है. Where a is the first term and L is the last term that we need to find the average till. ठीक है. और बेटा अगर इन्हीं सारी वैल्यूज का आपको सम निकालना होता, अगर इन सारी वैल्यूज का आपको सम निकालना होता तो वो सम का फॉर्मूला क्या होता, अब द सम ऑफ द नंबर्स विथ कॉमन डिफरेंस. तो बेटा वो क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल. सो फॉर दोज ऑफ यू हैव डन लाइक ए लेवल मैथ, तो AS मैथ में ये चीज़ आती है भाई, सही है. n अपॉन 2 वेयर a प्लस एल. तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एल अपॉन 2 वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म अपॉन 2. सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल. n इज द नंबर ऑफ टर्म वी नीड टू फाइंड द सम टिल. Number of term we need to find the sum till, मतलब जहाँ तक का सम हमें चाहिए हो. तो यार देखो यार, अब ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई. तो यार इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेगेटिव इंटीजर्स. अब यार पहला नेगेटिव इंटीजर जो है ना वो 1 होता है, और जो लास्ट जो 100th नेगेटिव इंटीजर होता है ना वो नेगेटिव 100 ही होता है मेरे ख्याल में. हाँ 100 ही होता है. तो यार देखो अगर इनका एवरेज चाहिए, अब देखो सबसे पहली बात इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम होगा. कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनका, -1 होगा. तो सेम होगा ना, -1 -2 -3 -4 -5 सेम होगा. तो इसीलिए आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इनको ऐड करने की. आपने क्या करना है, आपने a प्लस एल अपॉन 2 करके इनका सम एवरेज निकाल लेना है. तो यार a क्या है, a इज -1 प्लस -100 हो जाएगा अपॉन 2. तो दिस विल बी -101 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल्स टू -50.5. दैट्स ऑल. सो गाइज लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन and find the average of all multiples of 5 between 1 and 202. तो यार देखो एवरेज चाहिए. अब देखो एवरेज के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, सिंस ऑल ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो this means that the common difference is 5 between all the terms, between the terms. तो यार देखो अब मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स 5 है. तो भाई फॉर्मूला कौन सा लेंगे, फॉर्मूला लेंगे एवरेज इज इक्वल टू a प्लस एल अपॉन 2. जब भी कॉमन डिफरेंस हो टर्म्स के बीच में तो आपने a प्लस एल अपॉन 2 वाला फॉर्मूला ले लेना है. तो यार अब देखो a क्या होगा यहाँ पे, देखो 1 से 202 के बीच में. तो यार a क्या होगा, 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो फर्स्ट टर्म नहीं हो सकता कि हमें मल्टीपल ऑफ 5 लेने. तो दैट मीन्स a वुड बी 5 एंड l वुड बी 200, क्योंकि 202 तो इटसेल्फ नहीं होता है 5 का मल्टीपल, बट उससे पहले वाला जो होता है ना वो 200 होता है.
So that means 5 plus 200 over 2 is equals to 205 upon 2, which is again 102.5. So that's all. So guys, this is it for averages. All the formulas that I have discussed with you guys are to be learned for the test, and to practice them there are like enough questions in the worksheet. I want all of you to practice it from the start till the end, match the answers and try working it out. If there are any questions, you guys can comment and I'll surely get back to you. See you guys in the next video. Till then, goodbye, take care, and best of luck.